हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करते हैं भारत के एक और वीर सपूत जिसका नाम जसवंत सिंह रावत, जिसके नाम से चाइना की आर्मी आज भी थर थर कांपती है, जिसने अकेले 72 घंटे चाइना के 300 सैनिकों को मारकर ढेर कर दिया। कैसे लड़ा था वो 72 घंटे अकेले? आइए आज हम उसी के बारे में, उसी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। तो आज हम बात करते हैं जसवंत सिंह रावत के जन्म की। इनका जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो कि इस समय उत्तराखंड में मौजूद है। कहा जाता है बचपन से ये इतने फौज में जाने के लिए उत्सुक थे कि इन्होंने 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने के लिए आवेदन पत्र भर दिया और चले गए। कम उम्र के चलते इनको वहां से वापस भेज दिया गया। वापस आ गए, फिर उसके ठीक 2 साल बाद ये फिर से फौज में भर्ती होने गए, फिर इनको भर्ती कर लिया गया। 4th गढ़वाल राइफल बतौर राइफलमैन के पद पर इनको कमीशन किया गया। राइफलमैन के पद पर ये कमीशन हुए और इन्होंने भारत की रक्षा करने की कसम खाई, जिसको हम शपथ कहते हैं। उसके बाद उधर 17 नवंबर 1962 को चाइना ने वॉर का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश को हथियाने के मंसूबे से चाइना आर्मी ने इंडियन आर्मी पर अटैक कर दिया, जिसके चलते इनके बटालियन को नूरानांग ब्रिज पर तैनात किया गया। चाइना आर्मी हिमालय को डाककर हम पर हावी होती जा रही थी, जिसको देखकर भारतीय सेना ने इनकी बटालियन को वापस लौटने का आदेश दिया। इनकी बटालियन को वापस लौटने का आदेश मिला, लेकिन वहां इनके तीन वीर सैनिक वापस आने से मना कर देते हैं। इन 3 सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं। पहले ये खुद जसवंत सिंह रावत, दूसरे राइफलमैन गोपाल सिंह, तीसरे लांस नायक त्रिलोकी सिंह। इन तीनों को कहना था कि हम भारत माता की मात्र 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। ये हमारी धरती है, हमारा वतन है, कोई इस पर कैसे अधिकार कर सकता है। इनके इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। चाइना के एक बंकर को तबाह करने के मंसूबे से बढ़े आगे ये तीनों, जिसमें भारी गोलीबारी के चलतन लांस नायक त्रिलोकी सिंह और गोपाल सिंह अपना बलिदान दे देते हैं। अब उस जगह पे अकेले बचे जसवंत सिंह रावत। चाइना आर्मी भारी तादाद में इंडियन आर्मी पर हावी हो रही थी। उस आर्मी के सामने केवल ये अकेले खड़े हुए थे। चाइना आर्मी को चकमा देने में इन्होंने अपनी चतुराई दिखाई। 3 अलग अलग जगहों से चाइना आर्मी पर अटैक करने लगे, जिससे चाइना आर्मी को ऐसा आभास हुआ कि वहां पर कोई 2-4 सिपाही नहीं बल्कि पूरी बटालियन मौजूद है, जिससे चाइना आर्मी कुछ देर तक इनके नजदीक आने से रुकी रही। लेकिन जो व्यक्ति इनको नाश्ता, पानी, भोजन आदि पहुंचाता था, उसको चाइना आर्मी ने पकड़ लिया। उसने सब कुछ बता दिया कि वहां बटालियन नहीं बल्कि एक जाबाज सिपाही है। चाइना आर्मी ने इनको घेर लिया और घेर कर इनके सर को काटकर साथ ले गए। कहा यह भी जाता है कि वहां की स्थानीय 2 लड़कियां सेला व नूरा इनकी मदद करती थी, और उस भारी बमबारी में उन दोनों की भी मौत हो गई। और चाइना ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद ससम्मान पूर्वक जसवंत सिंह रावत का जो ये सर लेके गए थे, उसको इनका पीतल का पुतला चाइना ने इंडिया को भेंट में दिया। भारत ही नहीं, चाइना की आर्मी भी इनको सलाम करती है। कहा जाता है मरणोपरांत भी इनकी आत्मा भारतीय सीमा की रक्षा करती है। इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, और इनके जिस चौकी पे इन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उस चौकी का नाम जसवंत गढ़ी के नाम से भी रखा गया, जसवंत गढ़। और इनके नाम से एक मंदिर बनवाया गया। उस मंदिर के कक्ष में इनके लिए एक बिस्तर, इनकी फोटो, इनके जूते और इनके सारे सामान को रखा गया है। कहा जाता है उस मंदिर की देखरेख 5 सिपाही, भारत के 5 सिपाही करते हैं, और इनके जूते डेली पॉलिश होते हैं, इनका बिस्तर डेली लगाया जाता है। और जब सुबह इनके बिस्तर, जूतों और खाने को देखा जाता है, तो वहां पे कुछ न कुछ बिखरा, या ऐसा लगता है कोई यहाँ पे आके सोया हो। जूतों पर धूल लगी होती है। इससे उनका मानना है कि जसवंत सिंह रावत आज भी भारतीय सेना की रक्षा कर रहे हैं, भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इनके व्यक्तित्व पर बॉलीवुड ने भी एक मूवी बनाई है, 72 Hours, A Martyr Who Never Died। आपसे गुजारिश है, अगर आपको इनके बारे में और डीप जानना है तो उस मूवी को जरूर देखें। मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। लेकिन जय हिंद, इनके जज्बे को आज पूरा भारत सलाम करता है। जय हिंद।